जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। और आज के इस खास कार्यक्रम में बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य शैलेश तिवारी, जो देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य हैं। उनसे हम देश और दुनिया को लेकर बड़े सारे सवाल जो दर्शकों के होते हैं, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। हरे कृष्णा, जय हिंद, धन्यवाद बहन। बहुत बहुत हरे शुभकामनाएं कृष्णा। आपके पॉडकास्ट में सफलता के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हरे कृष्णा। हरे सबसे पहले तो आचार्य जी, भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया। भारत को अगर हम 80 साल पे अगर देखते हैं तो क्या कुछ ग्रह नक्षत्र के हिसाब से क्या बदलते हुए और आगे क्या आप देख पा रहे हैं योग भारत के लिए? बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं भारत की कुंडली का, तो भारत आजाद 15 अगस्त 1947 को रात्रि 12 बजे हुआ है। अगर हम उसकी बात करते हैं, 15 अगस्त 1947 को जो ग्रह का अनुकूलता बनता है वह तुला लग्न, और लग्न में बृहस्पति है। कर्क राशि और तुला लग्न की कुंडली भारत की बनती है। यानी हम कह सकते हैं 14 अगस्त 1947 रात्रि 12 बजे हमारा देश आजाद हुआ है। यानी प्रातः काल 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ है। और उस पर हम अगर कुंडली देखते हैं तो तुला लग्न की कुंडली बनती है। भाग्य में मंगल है, इसलिए भारत को किसानों का राष्ट्र कहा जाता है। यहाँ पर खेती की ही प्रमुखता है और इसी से भारत दुनिया में जाना जाता है। अगर नवमांश चार्ट की बात करें तो सूर्य लग्न में है, इसलिए भारत जो है वह पूरी दुनिया में अपने संस्कार संस्कृति के लिए जाना जाता है। भारत का जो नवमांश चार्ट बनता है वह मीन राशि का है, और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और लग्न में सूर्य बैठे हैं। यह दर्शाता है कि भारत संस्कारों से जुड़ा हुआ है और भारत की सभ्यता और संस्कृति जो है वह संस्कारों से जुड़ी हुई है। अगर हम बात करते हैं अभी महादशा काल का, तो भारत की कुंडली में राहु का महादशा काल चल रहा है साल 2021 तक। यानी हम कह सकते हैं 2014 में एक नया परिवर्तन आया, कांग्रेस पार्टी सत्ता से गई और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। और सत्ता के मुखिया नरेंद्र मोदी जी, जिनकी जन्म तिथि 17 सितंबर 1950, प्रातः काल 11 बजे, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है। और साल 2028 के नवंबर तक नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मंगल की महादशा रहेगी। अगर हम उनकी बात करते हैं कुंडली की, तो उनकी कुंडली के प्रभाव के कारण उनके भाग्य में देश की सत्ता शासन संभालने का योग बनता। और 2014 से भारत में बीजेपी की सरकार है, यानी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन अंगारक योग बनाता है। अगर हम बात करते हैं राहु का, तो राहु की महादशा अभी भारत की कुंडली में बन रही है, जो 2039 तक रहेगी। राहु जो है वह अनायास अस्थिरता उत्पन्न करता है। 2021 से आप कह सकती हैं देश में एक तरह से धार्मिक उन्माद, धार्मिक युद्ध और देश में रह रहे हिंदू मुस्लिम का आपस में जो वैचारिक मतभेद है वह शुरू है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसके साथ साथ देश में एक नए तरह का मानसिकता का उत्पत्ति हो गया है। यह राहु की महादशा काल में उत्पत्ति हुआ है। राहु 17 अगस्त 2024 में समाप्त हो गए। राहु में बृहस्पति 11 जनवरी 2027 तक चंडाल योग बनाता है, जिसके कारण आपने देखा कि कैसे देश में पिछले महीने एक देश के चीफ जस्टिस कुछ जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको कॉकरोच बोला, और विदेश में रह रहे हैं एक व्यक्ति जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक
पार्टी खड़ा कर दी और उस पार्टी के द्वारा उन्होंने देश में अस्थिरता, पॉलिटिकल अनस्टेबलाइजेशन की स्थिति उत्पन्न की। आपने देखा कि किस प्रकार से जंतर मंतर पर लगातार 20-25 दिनों तक जो हो हंगामा, धरना प्रदर्शन हुआ। यह राहु में बृहस्पति के कॉम्बिनेशन के कारण, राहु में बृहस्पति के कॉम्बिनेशन अगले 11 जनवरी 2027 तक रहेगा। मुझे किसी भी तरह का कोई सत्ता शासन को राहत नहीं दिखता है। इस तरह का जो प्रदर्शन है वह जनवरी के एंड तक इस तरह का प्रदर्शन दिखता है देश में, और देश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन अगर हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखें तो उनके भविष्य में 2028 के नवंबर तक निर्बाध रूप से प्रधानमंत्री पद पर बने रहते हुए उसे दिख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अभी सत्ता शासन में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन का योग नहीं है। नरेंद्र मोदी जी 2027 में भी प्रधानमंत्री दिखते हैं, 28 में भी प्रधानमंत्री दिखते हैं, और 2029 में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। अब हम बात करते हैं जो 2026 से 2031 के बीच देश 75 से 80 वर्ष के बीच की अवस्था, 80 से 85 वर्ष की अवस्था में आ जाएगा। तो वैसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि देश में तकनीकी रूप से बहुत बड़ा विकास होगा। देश में साइंस जो है वह बहुत अच्छा सफलता प्राप्त करेगा, और यह अगले 5 सालों में हम मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ा वरदान देखते हैं। भारत एक ऐसे दवा की खोज करेगा जो किडनी और कैंसर दोनों लाइलाज बीमारी के लिए सफलपूर्वक भारत को सफलता प्राप्त होगी। यह देश के लिए बहुत ही हितकर होगा। हम देख रहे हैं 2026 से 2031 के बीच में भारत में इन 2 रोगों पर विशेष रूप से काम होगा, और देश में जो लाखों लोग का जनहानि होती है कैंसर से, किडनी से, उससे भारत को राहत मिलेगी, और पूरी दुनिया में कैंसर और किडनी से रिलेटेड भारत को दवाइयों में भी और भारत की तकनीकी से पूरी दुनिया को लाभ की प्राप्ति होगी। जी अंबर जी। जी आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी खबर अंत में बताई है कि भारत बड़ी सफलता इन 2 बड़ी गंभीर बीमारियों को लेकर जो दवाई है उसमें लेगा। ये दुनिया के लिए बड़ी खुशखबरी होगी, और भारत का अगर मेडिकल टूरिज्म देखते हैं वो भी काफी सफल हो रहा है। लेकिन आचार्य जी, अगर हम मोदी जी को लेकर, आपने कहा कि 2029 में भी उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि मोदी जी वॉलंटरली रिटायरमेंट ले लेंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे, या कोई और दूसरी भूमिका में आएंगे। आप उस पर आपका क्या, या जो आपके हिसाब से जो कैलकुलेशंस हैं वो क्या बताती है? देखिए, मैं राष्ट्रपति बनते हुए नरेंद्र मोदी जी को किसी भी परिस्थिति में नहीं देख रहा हूं। साल 2028 के नवंबर तक मुझे निर्बाध रूप से प्रधानमंत्री पद को प्राप्त करते हुए दिखते हैं। जबकि अगर हम केंद्र के नेताओं की बात करें तो मुझे अमित शाह जी का प्रमोशन दिखता है साल 2027 के 26 जनवरी से पहले। अमित शाह, हम कह सकते हैं कि जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी जी देश के उप प्रधानमंत्री पद को प्राप्त किए थे और गृह मंत्री भी रहे थे, ठीक उसी प्रकार मैं अमित शाह जी का एक अच्छा प्रमोशंस में देख रहा हूं। आपने अच्छी एक और बड़ी भविष्यवाणी यहाँ पर आपने की है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में आचार्य जी अभी जो कम से कम 7 से 9 जो राज्य हैं उनमें चुनाव होने वाले हैं, जिसमें यूपी, पंजाब, मणिपुर, कई अहम राज्य ऐसे हैं। यूपी से स्टार्ट करते हैं। योगी जी 2 बार अपने आप में वो ऐतिहासिक है कि दूसरी बार यूपी के प्रधानमंत्री बने हैं। अगली बार क्या स्थिति देखते हैं, और योगी जी का क्या भविष्य आपको नजर आता है, खास साथ में यूपी का?
देखिए, अगर हम अंक ज्योतिष की बात करें तो 2027 का जो योग आता है वह 2 योग आता है, जिसका स्वामी जो है वह चंद्रमा है। योगी आदित्यनाथ जी की अगर हम बात करें तो 2000 देखिए, जो योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली पब्लिक फोरम में जो योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली को दर्शाया गया है, वह सिंह लग्न की उनकी कुंडली है और सिंह लग्न के स्वामी सूर्य हैं और इनकी राशि जो है वह कुंभ राशि है। योगी आदित्यनाथ जी का शुक्र और मंगल एकादश भाव में बैठे हैं। हम उनकी कुंडली को अगर यह देखें, उनकी राशि से लेकर उनके ग्रहों की चाल तक योगी आदित्यनाथ जी की जो कुंडली की जो दृष्टि दिखती है, वह अभी निर्बाध रूप से साल 2032 तक मुझे सत्ता शासन में उनका कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। योगी आदित्यनाथ जी फिर से एक बार यूपी के मुख्यमंत्री पद को प्राप्त करेंगे और मेरे कैलकुलेशन से जो योग दिखता है वह 280 से 300 के करीब सीट लेकर के योगी आदित्यनाथ जी फिर से तीसरी बार इतिहास रचेंगे और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वह बने रहेंगे। लेकिन आचार्य जी, बहुत सारे लोग ये भी दावा करते हैं कि योगी जी जो है वो बीच सेशन से जीतने के बाद यूपी में फिर वो केंद्र की सत्ता में आएंगे और उनका प्रमोशन होगा और बड़ा पद मिल सकता है उनको। आपको क्या आपकी कैलकुलेशंस बताते हैं? 5 जून 1972 योगी आदित्यनाथ जी का जन्म दिवस है। 7 2 9 1 10 16 4 20 1 21 3 बृहस्पति और बुध दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अंकों के खेल में अगर हम देखें योगी आदित्यनाथ जी का तो 1 और 7 1 8 8 और 3 11 1 12 3 1 और 4 1 5 1 6 4 10 1 11 1 12 5 17 1 18 2 20 20 20 और 2 22 और 5 27 तीन योग इनका आता है। योगी आदित्यनाथ जी का जो मूल अंक नामांक आता है वह 3 आता है, जिसका स्वामी बृहस्पति है और योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में बृहस्पति अच्छे पोजीशंस में हैं। इससे हम कह सकते हैं कि साल 2027, 28, 29, 30 इसमें योगी जी मुझे दिल्ली में नहीं दिखते। योगी आदित्यनाथ जी मुझे उत्तर प्रदेश में एज ए मुख्यमंत्री ही दिखते हैं। ओके, तो बहुत सारी जो अलग-अलग कैलकुलेशंस हैं, उस पे एकदम थोड़ा-सा अलग नज़र आता है। स्टेबल एक सरकार वो उत्तर प्रदेश में भी चलाएँगे और मुझे लगता है कि जी। उत्तर प्रदेश को, मैं खुद उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी योगी जी को कि उत्तर प्रदेश को इसी तरह से वो काम करते रहें। लेकिन अब थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं, देश और दुनिया में काफ़ी कुछ चल रहा है। सीजेपी की आपने खुद बात की। आपको आचार्य जी क्या सीजेपी का भविष्य नज़र आता है? आपको लगता है कि जिस तरह से युवाओं की, जेन ज़ी और इस सब की बात शुरू हुई है भारत की राजनीति में, तो ये सीजेपी जो है, ये कुछ बड़ा बदलाव लाएगी भारत की राजनीति में? क्या भविष्य आपको इसका नज़र आता है? देखिए, सीजेपी का जो अगर अंकों के खेल में हम देखें तो सीजेपी का जो अभिजीत दीपके जी हैं 3 1 4 8 12 इनका टोटल योग जो अंक आता है सीजेपी पार्टी का वह 3 आता है, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं और अभिजीत दीपके 1 और 2 3 और 5 8 1 9 1 10 1 11 4 15 6 4 1 5 और 8 13 2 15 और 5 20 2 और 6 8 निश्चित तौर पर सत्ता शासन चाहे कहीं का भी हो, किसी भी स्टेट का हो, जो कॉम्बिनेशन चंद्रमा और शनि का बन रहा है वह नाक में दम करेगा, लोगों को परेशानी पैदा करेगा। सीजेपी पार्टी दिन प्रतिदिन जो है वह प्रसिद्ध होगी। अभिजीत दीपके जो है वह और भी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, उनका नाम यश में वृद्धि होगी। लेकिन अभी अगले 5 सालों तक मुझे कोई बड़ा राजनीतिक पद उनका नहीं दिखता है। ओके। अभी कोई अगले 5 साल तक, यानी हम कह सकते हैं 2026 से 31 तक
कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा पद प्रतिष्ठा उनका नहीं दिखता है, लेकिन उनको प्रसिद्धि मिलेगी। प्रसिद्धि के साथ-साथ वह आने वाले समय में अलग-अलग राज्यों में जो है सत्ता शासन को परेशानी पैदा करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और जिससे सत्ता शासन को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अभिजीत दीपके का चंद्रमा उच्च होने के कारण और मेष राशि जिसका स्वामी मंगल है, इसके कारण आकर्षण शक्ति बढ़ेगा। जनता और युवा इन दोनों का समर्थन प्राप्त होगा और उनको आकर्षण की शक्ति प्राप्त होगी। अभिजीत दीपके से लोग जुड़ेंगे, उनके लिए काम करेंगे, उनका नाम यश में वृद्धि होगा। लेकिन मुझे कोई पद प्रतिष्ठा अभी तुरंत अगले 5 सालों में नहीं दिखता। आने वाले समय में अभिजीत दीपके राजनीति में ज़रूर आएँगे। खुल करके जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो आएँगे और आने वाला समय जो है एडी पूरा 5 योग बनता है। अभिजीत दीपके का अगर शॉर्ट फॉर्म देखें तो सूर्य और राहु दोनों का कॉम्बिनेशन लोगों के ऊपर ग्रहण का योग बनाएगा और ग्रहण के कारण इनके शत्रु की वृद्धि होगी। इनको सुरक्षा की बहुत ज़रूरत होगी और आने वाले समय में इनको हाई सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो बड़े सारे यहाँ पे रेवोल्यूशंस यहाँ पे आचार्य जी बता रही है। लेकिन आचार्य जी थोड़ा सा देश से बाहर निकलते हैं, दुनिया की ओर जाते हैं। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट काफी लंबे समय से चल रहे हैं और रशिया यूक्रेन वॉर तो वर्ल्ड वॉर से भी लंबा ड्यूरेशन पे वो आ गया है। कॉन्फ्लिक्ट्स पे कॉन्फ्लिक्ट जोन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आपको विश्व में शांति नजर आती है क्या? ग्रह नक्षत्र बताते हैं या फिर कुछ वर्ल्ड वॉर 3 जैसी कुछ हालात नजर आ रहे हैं? देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 अभी इमीडिएट नहीं होने जा रहा है। 26 से 32 का जो फेज है वह बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस फेज में दुनिया में तबाही होगी और हम कह सकते हैं 2022 से 32 तक का 10 साल का जो फेज है वह दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि साल 2026 के अंत तक रसिया और यूक्रेन वार का सॉल्यूशन निकलेगा। रसिया जो है वह पूर्णतः यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा या कोई ऐसा समझौता होगा जो युद्ध को रोक दिया जाएगा। हम डोनाल्ड ट्रंप को आने वाले समय में थोड़ा नवंबर ऑनवर्ड जो है वह कमजोर देख रहे हैं। बहुत ताकत नहीं दिखता है, उनके सत्ता शासन में कमजोरी आएगी। डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा करिश्मेटिक काम बहुत नहीं दिखा रहे हैं और साथ ही साथ जो अभी पिछले फरवरी से जो अस्थिरता चल रही है उसमें स्थिरता आएगी। सत्ता शासन के साथ साथ पूरी दुनिया में थोड़ी सी शांति होगी। नवंबर ऑनवर्ड हम देख रहे हैं कुछ शांति होगा, लेकिन हम आगे भविष्य में बड़े युद्ध भी देख रहे हैं, यानी बड़े युद्ध से पहले की धीमी शांति वो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इवेंचुअली ये है कि बड़ा और इससे भी जो सिचुएशन अभी दुनिया में बनी हुई है उससे भी बढ़कर कुछ हो सकता है। लेकिन नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता शक्ति में कमी आएगी। मतलब कि वहाँ जो चुनाव भी होना है। नवंबर में चुनाव होगा और चुनाव होने पर मिड टर्म जो इलेक्टोरल फंक्शन होगा उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है कमजोर साबित होंगे। ओके, ये तो मुझे लगता है कि हम लोगों से ज्यादा अमेरिकन के लिए राहत की खबर है, क्योंकि लोग वहां पे महंगाई से त्रस्त हैं, गैस और नॉर्मल जो ग्रोसरी देखिए, अभी महंगाई की अगर आप बात कर रही हैं तो एक बड़ा रिसेशन आने की तैयारी कर रहा है पूरी दुनिया में और इस दीपावली ऑनवर्ड अगले 1.5 साल तक, दीपावली से अगले 1.5 साल तक पूरी दुनिया में रिसेशन आएगा। आर्थिक महामंदी आएगी जिसमें रियल एस्टेट धड़ाम होगा और सिर्फ एक
मात्र गोल्ड जो है दुनिया में लोगों को ताकतवर बनाएगा। जिस देश के पास, जिस राज्य के पास, जिस जनता के पास गोल्ड होगा वह सबसे ताकतवर होगा। और मैं सोना को उठता हुआ देख रहा हूं। सोना 2 लाख टच करता हुआ दिखता है नवंबर, और मार्च 2027 में 2.5 लाख दिखता है। और 2030 में सोना 5 लाख तक दिखता है। यानी पूरी की पूरी सत्ता, शक्ति, संपत्ति जो है वह गोल्ड में शिफ्ट करेगी। डॉलर जो है वह कमजोर होगा। सिल्वर में भी परेशानी जो चल रही है, हम देख रहे हैं कि साल के अंत तक सिल्वर भी 4 लाख को टच करेगा। लेकिन जो अभी तक बड़ा हाइप बनाया था सिल्वर, वैसा हाइप इस साल वह नहीं बना पाएगा। धीरे धीरे सिल्वर में भी हाइप बनेगा साल 2027 में, और 2027 से 2030 के बीच जो है वह सिल्वर 10 लाख से 15 लाख के बीच रहेगा। जी। आचार्य जी, आपने रियल एस्टेट का बोला, तो रियल एस्टेट से क्या एग्रीकल्चर जो लैंड है उस पे भी कोई मंदी का असर आएगा, या फिर वो जो सच होता रह जाएगा? भवन से संबंधित जो फ्लैट्स है, जो घर है, उसके रिलेटेड जो है उसमें मंदी आएगी, और पूरे देश में मंदी आएगी। खासकर से जो बड़े शहर हैं वहां मंदी का समस्या पैदा होगा। रियल एस्टेट में जो भी बिल्डर्स हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वो भी तो बहुत महंगे हैं बड़े शहरों में, जो ये अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही है, लेकिन हाँ, इतने ज्यादा महंगे हो गए हैं, उसमें सबके रेट्स फैसिलिटीज। कम हो जाएंगे, सबके रेट्स कम हो जाएंगे। चलिए, ये अच्छी बात है कि थोड़ा लोगों खरीदार को लोग नहीं होंगे, रेट्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। 30% मुझे रेट डाउनफॉल दिखता है। ओके, 30% बहुत ज्यादा होता है। जी, खैर, लेकिन हम इकोनॉमी की बात करते हैं आचार्य जी। अभी भारत में ब्रिक्स समिट होने वाला है अभी सितंबर में। देखिए, सितंबर में जो ब्रिक्स समिट होने जा रहा है, भारत एक इतिहास रचेगा। पूरी दुनिया में भारत का जो नाम, यश, परचम है वह बहुत लहराएगा। जो सितंबर महीना है, अगर हम नंबर सिस्टम से देखें तो वह बृहस्पति का महीना है। और बृहस्पति जो है, अभी जो बृहस्पति का पोजीशंस है वह मिथुन से कर्क में आए हैं, और हम आगे जो देख रहे हैं कर्क से बृहस्पति जो है वह सिंह राशि में आ जाएंगे। तो जो मैं देख रहा हूँ बृहस्पति के पोजीशंस, गुरु बृहस्पति अभी कर्क राशि में है, और जो आगे मुझे भविष्य दिख रहा है सितंबर से अक्टूबर नवंबर के बीच का, वह बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। और पूरी दुनिया में भारत का एक बड़ा नाम होगा, और जिससे भारत का मार्केट भी जो है वह अप होगा। हम जो देख रहे हैं दीपावली तक जो शेयर मार्केट है वह फिर से 90,000 तक जाते हुए मुझे दिख रहा है। एक अच्छा दिख रहा है मुझे पोजीशंस। जबकि 31 अक्टूबर को बृहस्पति का जो परिवर्तन है, 31 अक्टूबर को कर्क राशि से सिंह राशि में बृहस्पति आएंगे। उससे पहले जो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है कर्क राशि में हो रहा है, और चूंकि भारत की राशि भी कर्क है, इसलिए निश्चित तौर पर ब्रिक्स से भारत को एक अच्छा पहचान मिलेगा और दुनिया में इसका नाम यश होगा। और इसके साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री का भी वृद्धि होगी। हम कह सकते हैं जो आचार्य जी, मैं आपसे ब्रिक्स को लेकर एक सवाल पूछना चाह रही थी कि ब्रिक्स नेशन जो है वो एक अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम की पे कोशिश कर रहे हैं, जो स्विफ्ट के बिल्कुल जो क्या उसकी गोल्ड से सफलता कुछ रिलेटेड आएगी? बिल्कुल होगी, जिससे डॉलर डाउन होगा। वैसे ब्रिक्स इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि डॉलर को डीडॉलराइज किया जाए, डॉलर की ताकत को कम किया जाए, और ब्रिक्स जो है वह मजबूत हो, गोल्ड पावरफुल बने। इसके कारण चाइना भी गोल्ड को बाई कर रहा है, और बहुत तेजी से चाइना गोल्ड को बाई कर रहा है। तो ब्रिक्स में सफलता मुझे दिखता है, ब्रिक्स के जो संबंधित राष्ट्र हैं, और कहीं ना कहीं डॉलर की कमजोरी दिखती है। और धीरे धीरे
हम देख सकते हैं कि रुपए भी मजबूत होंगे। जी, ये तो है कि जो लोकल करेंसी ट्रेड पे ब्रिक्स नेशन काम कर रहे हैं और अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम पे भी ब्रिक्स काम कर रहे हैं जो स्विफ्ट के अल्टरनेटिव हो। प्रेसिडेंट ट्रम्प की हम बात कर रहे थे। प्रेसिडेंट ट्रम्प मिड टर्म के बाद कमजोर होते हुए नजर आते हैं उनकी सत्ता। अ, क्या आपको लगता है कि अमेरिका जो है वो जिस तरह से एक्सपेंशनिज्म की राजनीति कर रहा है, क्यूबा भी हमारा हो रहा है, अब वेनेजुएला उन्होंने रख लिया, ईरान को भी लेके वो कह रहे हैं कि हॉर्मोज पे हमारा हम अब इसके बाद में हॉर्मोज को हम डिक्लेयर करेंगे कि वो अमेरिका की प्रॉपर्टी है। इस सब से क्या बदलाव आएगा? क्या इसका अंत नजर आता है या यही लॉन्ग टर्म देखिए, अमेरिका का plan है? जैसे डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में फेल होंगे, सब कुछ शांत हो जाएगा। 1% अगर वो पास होते हैं तो फिर चाइना और हावी होकर के फिर वर्ल्ड वार की स्थिति में जाएगा। इससे पूरी दुनिया में तबाही की स्थिति बनेगी, ओके, तो इस जिसका तरह के चांस योग हो हमें रहे हैं। हाँ, जिसका चांस हमें कम लग रहे हैं। ओके, क्योंकि चाइना तो खैर अभी क्योंकि भारत की तरह वो भी थोड़ा सा डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है, तो अभी इस तरह के कैसे योग बनते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो अशांति बनी हुई है वेस्ट एशिया से लेकर रशिया यूक्रेन तक। हर तरफ हम इसी तरह के हालात देख रहे हैं, पाकिस्तान में देखें। अब देखते हैं कि शांति कब आती है विश्व में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने जी, के लिए और हरे सभी कृष्णा। सवालों के जवाब दिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हरे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। हरे कृष्णा।